दोस्तों नमस्कार। आपने कई बार कई लोगों के मुख से हैप्पी हार्मोन, फील गुड हार्मोन के बारे में सुना होगा। क्या है यह हैप्पी हार्मोन? क्या है यह फील गुड हार्मोन? कई लोग इसके इंजेक्शन भी लगवाते हैं। क्या वह सही है? आइए आज इस विषय पर एक वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि इन हैप्पी हार्मोन्स को हम कैसे बना सकते हैं। क्या इंजेक्शन लेना या बाहरी माध्यम से इन हार्मोन को लेना सही है? आज मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे हैप्पी हार्मोन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको खुश रखते हैं, जो आपके जीवन में संतुष्टि लाते हैं, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई एक घटना से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, वह व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है। लेकिन वही घटना जब दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर बीतती है, वह मुस्कुराता हुआ मिलता है। क्या यह किसी भोज्य पदार्थ से है, या किसी शारीरिक ताकत से है, या किसी मानसिक बल से है? यह निर्भर करता है आपके हार्मोन्स पर। अब यह हैप्पी हार्मोन्स अगर कम हो जाएं तो आपको मुसीबत होती है, आपके व्यवहार में कमी आती है, आपका मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। यही हैप्पी हार्मोन बहुत ज़्यादा भी हो जाएं, वह भी आपके लिए खराब होता है। एक एक करके हम इन हैप्पी हार्मोन्स, इन फील गुड हार्मोन्स के बारे में जानते हैं और इसे कैसे आसानी से बनाया जा सकता है, इसको भी समझते हैं। पहला हार्मोन, जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, इसे मूड स्टेबलाइजर हार्मोन भी कहते हैं। यह आपके व्यवहार को खुश रखता है, यह आपके स्वभाव को खुशनुमा बनाए रखता है। यह ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के माध्यम से यह आपके शरीर में आता है। अब यह हार्मोन बनाते हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में कई लिम्फ नोड्स, कई ग्लैंड आते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड आदि। इन ग्लैंड के माध्यम से यह हार्मोन हमारे बॉडी में आते हैं। सेरोटोनिन आपके ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के माध्यम से यह आपके शरीर में आता है। इसकी कमी से नींद गहरी यानी कम हो जाती है, नींद में अनींद की स्थिति बनती है, आपकी नींद की गुणवत्ता में कमी आती है, हड्डियों के प्रॉब्लम आते हैं, पाचन संबंधित प्रॉब्लम आते हैं, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। और यह सेरोटोनिन हार्मोन माइंडफुलनेस, जब आप खुश रहते हैं तब यह स्वतः ही आपके शरीर में बनता है। यह प्रकृति के निकट रहने से, यह अच्छी संगीत सुनने से आपके शरीर में बनता है। सेरोटोनिन जो हार्मोन फील गुड हार्मोन है, यह आपके मेडिटेशन करते समय भी बनता है। यह एक फील गुड, आपको खुश रखने वाला हार्मोन है, जिसकी कमी आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकती है। इसके कमी से आंतों का आकुंचन, जिसके कारण मल हमारे शरीर में गति करता है, आंतें अपने काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती हैं। जब इस हार्मोन की कमी होती है तो आपके हड्डियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह सेरोटोनिन हार्मोन आपके लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है और यह प्रकृति के निकट रहने से, खुश रहने से, मेडिटेशन करने से आपके शरीर में अच्छे से बनती है। दूसरा फील गुड हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन आपके ब्रेन और आपकी रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है। इसे पेन किलर हार्मोन भी कहा जाता है। आपको शरीर में किसी प्रकार की दर्द होती है, किसी प्रकार की कोई भी कष्ट होती है, वह इस दर्द को कम करता है और यह आपके ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आपके पूरे शरीर को गतिमान रखता है। यह आपके कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह आपको फिट बनाता है, आपकी चर्बी को कम करता है और यह हार्मोन संगीत सुनने से, धूप में रहने से आपके शरीर में अच्छी प्रकार से बनता है। यह हार्मोन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कोई भी गेम खेलने से, जब आप कोई आउटडोर गेम खेलते हैं जिसमें शरीर की मांसपेशियां हरकत पे आती हैं, योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करने से भी यह हार्मोन अच्छी प्रकार बनता है। यह भी एक फील गुड हार्मोन है जो आपके स्वभाव को खुश बनाता है। क्योंकि जब एंडोर्फिन आपके हार्मोन आपके शरीर में ज़्यादा बनता है तो यह आपके शरीर की मांसपेशियों को भी मजबूत रखता है। अब अगला फील गुड हार्मोन जो है वह है ऑक्सीटोसिन। यह ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट पर बनता है और यह जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, जब आप प्रेम में पूरी तरह समर्पित होते हैं, आपका बहुत ज़्यादा समय प्रेम में बीतता है, तब यह हार्मोन स्वतः ही आपके शरीर में बनता है। जब आप जानवरों के साथ भी होते हैं तब भी यह हार्मोन आपके शरीर में बनता है। यह गर्भ से संबंधित सभी प्रकार, पुरुषों के प्रजनन क्षमता से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन है। यह लेबर पेन को कम करता है। गर्भ या बच्चे के जन्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट बना सकती हैं,
वह यहाँ पर मदद देता है। इसकी कमी से इन चीज़ों पर आपके जीवन में असर पड़ता है। जब इस हार्मोन की कमी होती है तो व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है, कठोर हो जाता है, चिड़चिड़ाहट, अवसाद आदि चीज़ उसके शरीर में बढ़ने लगती है। तो यह भी बहुत ज़रूरी हार्मोन है और इसे पाने के लिए आपको प्रेम में रहना बहुत ज़रूरी है। अब वह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, वह जानवरों से हो सकता है, वह प्रकृति से हो सकता है, वह आपके ईश्वर से हो सकता है। जब आप उस भाव में, उस समर्पित भाव में होते हैं तब यह हार्मोन आपके शरीर में अच्छी प्रकार बनता है। अगला और सबसे जादुई हार्मोन है जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन के बारे में पिछले विगत 20-30 वर्षों से कई खोजें हुई हैं और उसे एक जादुई हार्मोन भी कहा गया है। यह डोपामाइन हार्मोन बच्चों में बहुत आसानी से बनता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, हमारे काम केंद्र जागृत होते हैं, हमारे सेक्स ऑर्गन जागृत होते हैं, वैसे ही इस हार्मोन का स्रावण कम होने लगता है। एक तो हमारी जीवन शैली, हम वासनामयी जीवन जीने लगते हैं, हम अश्लील साहित्य देखना, अश्लील साहित्य पढ़ना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा पढ़ते हैं, अपना ज़्यादा समय ब्लू स्क्रीन के सामने, टेलीविज़न, मोबाइल के सामने बिताते हैं। तो यह हार्मोन धीरे धीरे बनना कम होता है, फिर स्वतः ही बंद हो जाता है। व्यक्ति की जीवन शैली जितनी खराब होगी उतना यह हार्मोन कम होता जाता है। और यह बहुत जादुई हार्मोन है जो आपके पीनियल ग्लैंड, जिसे मैजिक ग्लैंड भी कहा जाते हैं, इसे सिद्धियों का केंद्र, इसे शिव का तृतीय नेत्र भी कहा जाता है, जिसे मेडिकल साइंस ने अब अवशेषी अंग करार कर दिया है, क्योंकि आजकल का मनुष्य उस लायक नहीं रहा कि इस पीनियल ग्लैंड से उपलब्ध हार्मोन को प्राप्त कर सके। डोपामाइन हार्मोन के आर्टिफिशियल इंजेक्शन जापान में एक प्रयोग हुआ जहाँ पे आर्टिफिशियल इस हार्मोन को लगाया जाता था, जिसकी सलाह कोई भी ज्ञानी व्यक्ति नहीं देगा, क्योंकि आर्टिफिशियल जो भी चीज़ होती है वह आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी लाती है। और आज पूरा पूर्व और आज पश्चिम भी इस हार्मोन के प्रति बहुत सचेत हो रहा है कि कैसे इस हार्मोन को प्राप्त करें। इसके लिए कई कोर्सेस चलाए जाते हैं, कई चीज़ें कराई जाती है, लेकिन इस हार्मोन को पाने के लिए आप एक बच्चे बन जाएं। आपके भीतर कोई ईगो ना रहे, आपके भीतर कोई अहंकार न रहे, आपकी जीवन शैली बहुत साफ सुथरी रहे, खुले किताब की तरह रहे, आपके जीवन में कोई भी खराब चीज़ ना हो। तो यह हार्मोन धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड, जो शिव का तृतीय नेत्र है, जिसे ज्ञान का नेत्र भी कहते हैं, वह स्वतः ही बनाने लगता है। खिचड़ी मुद्रा प्राणायाम में एक विधि है जहाँ पर जीभ को पीछे पलटकर इसी हार्मोन को अपने जीभ में लेने को कहा जाता है। लेकिन उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले अष्टांग योग का जो पहला पार्ट है यम, आपको जो भी चीज़ खराब है उससे दूर हो जाइए। और यह जादुई हार्मोन आपके ऊपर वर्णित सारे हार्मोन से बहुत बड़ा हार्मोन है। अगर यही आपके शरीर में बन जाए तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे, आप सहृदय व्यक्ति बनेंगे, आप में मान सम्मान, लोग आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, आप में एक दिव्यता आएगी। इसे सिद्धि का हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह 4 हार्मोन, जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है, जिसे मैजिक केमिकल कहा जाता है, और यह कहीं बाहर से नहीं आता है, यह आपके शरीर में स्वतः ही बनता है। आपकी जीवन शैली, आप दिन भर क्या करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, उससे यह हार्मोन बनते हैं। आप जब गलत चीज़ें करते हैं तो गलत हार्मोन बनते हैं, जब आप अच्छी चीज़ें करते हैं आप सहृदय व्यक्ति होते हैं, आप क्षमाशील व्यक्ति होते हैं, आप चीज़ों को जाने देते हैं, तब यह हार्मोन आपके शरीर में अच्छी प्रकार बनते हैं। और जब यह हार्मोन आपके शरीर में अच्छे बनेंगे तब आप एक स्वस्थ व्यक्ति भी बनते हैं। आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं होगी भी तो आप बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। आप एक खुशनुमा व्यक्ति होंगे जो हर समय मुस्कुराते हुए मिलेगा। आप एक सहनशील व्यक्ति बनेंगे जिसे सर्दी गर्मी अपने प्रभाव में नहीं ले पाएगी। लेकिन शर्त इन हार्मोन को पाने की यही है, अच्छी संगीत सुने। टेलीविज़न मोबाइल देखने से अच्छा है आप कोई कर्णप्रिय संगीत लगा ले, वो आपके पसंद का हो। टेलीविज़न मोबाइल के सामने देखनी ही है, अच्छी चीज़ें देखें। जब भी आप कोई अश्लील साहित्य, अश्लील दृश्य, हिंसक दृश्य देखते हैं तो ये हार्मोन आपके शरीर में कम होने लगते हैं। और जो खराब हार्मोन है, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे, वह आपके शरीर में ज़्यादा बनने लगती है और वह आपके शरीर को पूरी तरह खराब करने लगती है। अच्छे हार्मोन बनाना चाहते हैं, गुड फील में रहिए, फील गुड में रहिए। फील गुड में रहेंगे तो अपने आप अच्छे हार्मोन बनेंगे, अच्छे हार्मोन बनेंगे तो आपका स्वभाव अपने आप अच्छा होगा। तो यही जादुई हार्मोन है जिसकी मदद से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं।